हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। भौतिक विज्ञान का रैपिड फायर रिवीजन का ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है और आपको जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सभी कंप्लीट हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं, कम समय में रिवीजन करना चाहते हैं, ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हुए देखा गया है, तो आप अपना जो है रिवीजन कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। यदि अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं 37 भी देखने को मिलेगा। वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? वाष्प जो है द्रव में परिवर्तित होगा तो संघनित होकर संघनन कहलाएगा। वह तापक्रम जिस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों स्केलों के मान समान होते हैं, -40 डिग्री। स्टीम इंजन चलता है उष्मा से। स्टीम इंजन उष्मा से चलने वाली इंजन है। अगला है वातानुकूलन यंत्र से डैश के कारण ठंडक होती है। वातानुकूलन यंत्र जो है किस कारण से ठंडक होती है? तो गैसों को दबाने एवं मुक्त करने से जो वातानुकूलन यंत्र है वह ठंडक होती है, इस वजह से गैसों को दबाने एवं मुक्त करने से। अब देखेंगे हम लोग प्रकाश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप लेंस पसंद करेंगे। छोटे अक्षर लिखा हुआ उसको पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस बेहतर होगा, ये प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है सौर सेल एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमें ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है तो प्रकाश विकिरण का घनत्व अधिकतम होता है। इसी वजह से आपको ध्यान देना है कि दोपहर के समय क्यों ज़रूरत होती है ज़्यादा, तो उस समय जो है सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है और विकिरण का घनत्व अधिक होता है। इसी वजह से आँखों में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो दृष्टि पटल पे बनता है आँखों में वस्तु का प्रतिबिंब, और रेटिना पे दृष्टि पटल, रेटिना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन का कारण क्या होता है? मानव आँख की जो फोकस दूरी है उसमें परिवर्तन का कारण क्या है? सिलियरी मसल्स के कारण परिवर्तन देखने को मिलता है। वाहनों के साइड मिरर में ट्रैफिक देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। रमन प्रभाव सर सीवी रमन के कारण है। रमन प्रभाव के बारे में सही क्या है? तो प्रकिरणित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है। प्रकिरणित प्रकाश की आवृत्ति जो है प्रकीर्णन के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है। नेक्स्ट है दृष्टि दोष, जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट नहीं देख पाता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, तो कौन सा दृष्टि दोष है? निकट दृष्टि दोष। आपको ऐसे ध्यान रखना है कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट के वस्तु को देख पाएगा, और दूर दृष्टि दोष है तो दूर के वस्तु को देख पाएगा। यानी जो दृष्टि दोष है उसी वस्तु को देखेगा। निकट दृष्टि दोष यदि किसी व्यक्ति को है तो वह केवल निकट के वस्तु को देखेगा, दूर के वस्तु को नहीं देखेगा। दूर दृष्टि दोष है तो दूर के वस्तु को देखेगा, निकट को नहीं देख पाएगा। अगला है एकवर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है आवृत्ति के कारण। एकवर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है आवृत्ति के कारण। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी स्पष्टता निर्मित करता है। अधिकतर प्रकाश जो है बिखरने के बाद आभासी और अस्पष्टता निर्मित करता है, इसी वजह से। नेक्स्ट है आपको मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव आँख में दृष्टि पटल पे या फिर रेटिना पे। मानव आँख में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दृष्टि पटल या रेटिना पर। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरणों के बीच का कोण क्या होगा? तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो ये भी 30 डिग्री होगा। उच्चतम ऊर्जा होती है, तो किस रंग के प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है? पीला रंग के प्रकाश में ऊर्जा जो है उच्चतम होती है।
नेक्स्ट है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाली रंगीन प्रकाश कौन सी है? तो सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाली रंगीन प्रकाश है बैंगनी। अगला है अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी और उल्टा। अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक, आभासी और उल्टा ये बन सकता है। अगला है सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया किसके कारण होती है? यानी सितारे जो चमकते हैं तारे, वो किस कारण से? वातावरणीय अपवर्तन के कारण चमकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, साफ आसमान नीला दिखता है। साफ आसमान जो है नीला दिखता है, इसका कारण क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। विकिरण के प्रकीर्णन से संबंधित उनके कार्य के लिए वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो प्रकाश के जो सिद्धांत दिया था प्रकीर्णन का, सीवी रमन को जो है दिया गया था 1930 में नोबेल पुरस्कार। तारे टिमटिमाते हैं क्यों? तारे जो हम लोग देखते हैं टिमटिमाते हैं क्यों? तो पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है, यानी अपवर्तनांक जो है वो बदलता रहता है, इसी वजह से तारे टिमटिमाते हैं। मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों का असमान तापमान। मृग मरीचिका क्यों बनते हैं? वायुमंडल के जो विभिन्न हिस्सों हैं उसका असमान तापमान के कारण। अगला प्रश्न है, किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरण बाधा के किनारों से अधिक अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विवर्तन। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरण बाधा के किनारों से अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती है। तो अंधकार क्षेत्र में ये झुकने का कारण क्या है? तो ये विवर्तन का एक रूप है, इसी वजह से ऐसा होता है। वह परिघटना जिसके कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर सफ़ेद दिखाई देता है। वह परिघटना जिसके कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर सफ़ेद दिखाई देता है प्रकीर्णन कहलाता है। कहने का यहाँ पे अर्थ ये है कि रंगीन कांच है उसको महीन पाउडर में आप कुचल दीजिए या उसको पीस डालिए, तो पीसने के बाद वह रंगीन कांच था लेकिन सफ़ेद दिखाई देगा, तो ये प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके जिस काम के लिए वर्ष 1921 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला था वह है प्रकाश विद्युत प्रभाव। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1921 में, किस लिए? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव देने के लिए। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण है पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इंद्रधनुष बनने का कारण है पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, दोनों चीज़ है। पानी के बूंद के द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, ये दोनों घटना होती है और इसी वजह से जो है इंद्रधनुष बनता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होगी। तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है। ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और लोग इसको गलत करके आ जाते हैं क्योंकि हल्के में लेते हैं, इसीलिए आप लोगों को रिवीजन करके जाना है। और ये रिवीजन यदि आपका क्या रहेगा तो आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो ज़रूर प्रश्न, कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है ये कई बार पूछा गया है, लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होता है। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मैग्नीशियम है। अगला है मानव आँख किसी वस्तु की छवि बनाती है। तो आँख जो है दृष्टिपटल या फिर रेटिना पे छवि बनाती है। सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम क्या है? यानी प्रकाशीय घनत्व में सबसे अधिकतर घनत्व वाला अधिकतम घनत्व किसका होता है? तो हीरा का होता है, हीरा का। अगला है रात के समय में खुले आकाश में तारों का टिमटिमाना उदाहरण है। तो रात के समय जब आप खुले आकाश में देखेंगे तो तारे टिमटिमाता हुआ नजर आएगा और इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। आपको ध्यान देना, अपवर्तन है, अपवर्तन, टिमटिमाते हुए नजर आएगा अपवर्तन के कारण। इंद्रधनुष में और अपवर्तन और परावर्तन दोनों चीज़ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन तारे जो टिमटिमाते हैं उसमें केवल प्रकाश का अपवर्तन होता है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि वह किस दर्पण के सामने खड़ा है? तो अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में जो है
प्रतिबिंब अपने से बड़ा नज़र आता है। इसीलिए डॉक्टर जो है दांत को देखने में, कान को देखने में, और जब आप सैलून में जाएंगे हजामत के पास तो वहाँ भी जो है ये आपको अवतल दर्पण देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। तो ये बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में जो है इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण जो है, जिससे आदमी के ऊपर निगरानी रखा जाता है, तो उत्तल दर्पण होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि एक कोई शोरूम है, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है तो उसमें बहुत सारे सामान होंगे, तो बहुत सारे सामान को एक साथ देखना है तो उत्तल दर्पण लगाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है और इसीलिए बहुत सारे वस्तु का प्रतिबिंब एक ही दर्पण में देखने को मिलता है। और शोरूम में इसलिए लगाते हैं कि शोरूम में भी बहुत सारे ग्राहक आते हैं, सामान होते हैं, गाड़ी होती है, तो इसलिए सभी पे नज़र रखा जा सके एक साथ, तो वहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, तो एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं। इसीलिए वहाँ पे जो प्रतिबिंब भी पूछा जाता है कि जब दर्पण एक दूसरे के समांतर है तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो अनंत प्रतिबिंब बनता है। तो नाई के जो दुकान होते हैं वहाँ पे समांतर रूप में दर्पण रखे होते हैं। अगला है एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है। वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। वह प्रयोग करता है, यानी 30 सेंटीमीटर का लड़का है और उसका प्रतिबिंब 1/5 यानी 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर है यानी बहुत छोटा है, तो इसीलिए वह दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है। अगला है सूर्य के प्रकाश के वर्ण क्रम में 7 रंगों का क्रम में डैश के रूप में दर्शाया जाता है। तो 7 रंगों का जो क्रम है VIBGYOR, तो यहाँ से आपको सभी रंग जो है बेजानी, हॉपी नाला, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। अगला है परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पेरिस्कोप जो है ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य क्या होता है? कोई ट्यूबलाइट है उसमें चौक क्यों लगाते हैं? उच्च वोल्टेज को प्रेरित करने के लिए। कोई ट्यूबलाइट है उसमें चौक लगाने का उद्देश्य क्या है? तो वो उच्च वोल्टेज को प्रेरित करने के लिए। फोटोन क्या है? फोटोन जो है प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा है। फोटोन क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा है। हीरे की चमक का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जो है चमकते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के लिए कहाँ संभव है? तो ये प्रिज्म में संभव है। प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कराया जा सकता है। अगला है एक साधारण टीवी सेट रिमोट कंट्रोल तरंग का उपयोग करता है। तो एक साधारण टीवी सेट जो है रिमोट कंट्रोल तरंग किसका उपयोग करता है? तो इंफ्रारेड तरंग का। एक साधारण टीवी सेट जो है, टीवी सेट जैसे आपके घर में टीवी लगी है तो रिमोट जो है उस रिमोट में कौन सा तरंग चलता है? इंफ्रारेड तरंग चलता है, ये ध्यान रखना आपको। प्राथमिक रंग जो है इसमें लाल हरा नीला 3 जो है आपको प्राथमिक रंग है, और इसके अलावा कोई भी रंग रहेगा तो वह द्वितीयक रंग कहलाएगा। तो यहाँ पे पीला है तो प्राथमिक रंग नहीं है, लाल हरा नीला ये आपका प्राथमिक रंग है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका क्या बदलता है? प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो आवृत्ति बदलता है। निकट दृष्टि दोष उपचारित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, उपचार ढूंढते हैं तो उसको अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा, और यदि दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है कौन सा दर्पण? तो सौर भट्टी में जो होता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को जाना जाता है। तो निकट दृष्टि को मायोपिया के नाम से भी जानते हैं, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जानते हैं, और दूर दृष्टि दोष जो होता है उसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, और निकट को मायोपिया। तो निकट है तो ये छोटा सा नाम है, और इस तुलना में मायोपिया इसका सही नाम है। और यदि आप दूर दृष्टि करेंगे तो दूर हो गया, बड़ा हो गया, तो हाइपरमेट्रोपिया हो गया। अगला है
सर सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लेंस की शक्ति मापी जाती है तो डायोप्टर में इसको मापते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट 18 सेकेंड, या कहीं कहीं आपको 8 मिनट 20 सेकेंड देखने को मिलेगा, या फिर आपको कहीं कहीं सेकेंड में पूछ लेगा तो आपको इसको बदल लेना। 8 मिनट को 60 से गुना करेंगे तो 8 का 48, 480 और 20 सेकेंड है तो जोड़ देंगे तो 500 सेकेंड आपको देखने को मिलेगा, या फिर कहीं लगभग 500 सेकेंड देखने को मिलेगा। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। अगला है, जब लाल, नीले तथा हीरे हरे प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तो कौन सा रंग बन जाता है? जब लाल, नीला तथा हरा प्रकाश के पुंज एक स्थान पे पड़ते हैं, यानी 2 से अधिक रंग यदि मिल रहा है तो सफ़ेद रंग वो है वहाँ पे बनेगा। तो लाल, हरा और यहाँ पे नीले प्रकाश है तो ये तीनों मिलेंगे तो सफ़ेद रंग वहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला है, इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल में परिवर्तित करने के लिए रिफ्रैक्टिव एंगल का माप कितना होगा? 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट है, में प्रकाश का वेग या चाल क्या होता है? तो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये ध्यान रखना आपको, मीटर प्रति सेकेंड होता है, न कि किलोमीटर, मीटर प्रति सेकेंड। तारे स्वयं चमकते हैं नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण। रेगिस्तान में गर्म दोपहरी में मरीचिका दिखाई देती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कॉन्टैक्ट लेंस बनते हैं तो पीवीसी से कॉन्टैक्ट लेंस बनते हैं पीवीसी से। जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच की सिल्ली में प्रविष्ट होती है तो उसका तरंगदैर्घ्य घटता है। जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच की सिल्ली में प्रविष्ट होती है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? घटती है। अगला है, सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है? वर्ण विक्षेपण के कारण। तरंगताल की वास्तविक से कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? तो ये अपवर्तन के कारण वास्तविक से कम दिखाई देता है। समतल दर्पण का नाभ्यांतर होता है अनंत। समतल दर्पण का नाभ्यांतर अनंत होता है। प्रकाश की गति शून्याकाश में यानी निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है? 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम, या कहीं कहीं आपको 7800 भी देखने को मिल सकता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग अलग करने का तरीका क्या है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस बनते हैं तो ये पढ़ने में जो काम आता है उत्तल लेंस काम आता है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्रकाश जो है विकिरणों की प्रकृति, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन, यानी प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला पड़ता है। आकाश नहीं, यहाँ प्रकाश आपको ध्यान रखना है। अगला, आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग जो है दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, यानी लघु तरंग दीर्घ की अपेक्षा अधिक प्रकीर्ण होती है, इसी वजह से आकाश नीला लगता है। अगला है, ट्यूबलाइट से प्रकाश किस पर निर्भर रहता है? तो ट्यूब में ठोस धातु पर। ट्यूबलाइट से प्रकाश ट्यूब में ठोस धातु पर निर्भर रहता है। शीशे का उपयोग किया जाता है प्रकाश संचरण हेतु। शीशे का उपयोग करते हैं प्रकाश संचरण हेतु। अगला है, यहाँ से शुरू हो जाएगा विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स। सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जो सड़क के साइड में बल्ब रहता है समांतर क्रम में, सड़क प्रकाश में सड़क को प्रकाशित करने में जो उपयोग करते हैं तो ये समांतर क्रम में होते हैं। गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है टॉर्च बल्ब। गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है टॉर्च बल्ब।
विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। बिजली गिरने के दौरान घटना घटित होती है, तो बिजली का निर्वहन, बिजली का क्या होता है? निर्वहन। यहाँ पे आपको सुमेलित करने वाला है, ध्यान देना है। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। सुरक्षा फ्यूज का कार्य क्या है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर, यानी सुरक्षा फ्यूज जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत जनरेटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। डायोड को प्रयोग में लाया जाता है, दिष्टकारी के रूप में डायोड प्रयोग में लाई जाती है। चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसकी लंबाई के। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहलाता है विद्युत धारा। किसी परिपथ में पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है, तो IR²। अगला है टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में कौन सा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में मैकेनिकल ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अधिक सुचालक पदार्थ है, चांदी जो है अधिक सुचालक है। 1 कूलम आवेश को 6 वोल्ट बैटरी से गुजारने पर किया गया कार्य होगा, तो 6 जूल होगा। कार्य बराबर विभवांतर गुना आवेश होता है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है उसकी लंबाई के। कंडक्टर यानी चालक के प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होते हैं। सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है, तो शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु। अगला है जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद कर दिया जाता है तो लाइव वायर डिस्कनेक्ट हो जाती है। स्विच को बंद करेंगे तो वह डिस्कनेक्ट हो जाएगा। कौन सा? लाइव वायर। AC और DC दोनों प्रकार के धाराओं के मापन हेतु प्रयोग किया जा सकता है, तो तप्त तार आमीटरों का। AC और DC दोनों प्रकार के धाराओं के मापन हेतु प्रयोग करेंगे तप्त तार आमीटर का। तप्त तार आमीटर। एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है, तो एक फ्यूज तार की जो धारा क्षमता होती है तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। अगला है एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है, तो ये तार की लंबाई ये हो गया। अगला है तापमान बढ़ाने पर धातु की विद्युत चालकता घटती है। तापमान जैसे बढ़ाएंगे तो धातु की जो विद्युत चालकता होती है घट जाती है, तो तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है। तो विद्युत चालकता घटती है क्योंकि तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है, इसी वजह से। ओम मीटर मात्रक है, तो ये प्रतिरोधकता का है। ओम मीटर। एक तार की लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा, तो तार की लंबाई दोगुनी करेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? दोगुना, चूँकि लंबाई के समानुपाती होते हैं। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध अर्धचालक का घटता है और चालक का बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फेराडे स्थिरांक क्या है? तो फेराडे स्थिरांक जो है ये सार्वभौमिक स्थिरांक है। डायोड एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को बाध्य करती है केवल एक दिशा में प्रवाहित होने को। डायोड एक ऐसी युक्ति है जिससे विद्युत धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। भारत में विद्युत आपूर्ति प्रणाली में स्थिर रखा जाता है आवृत्ति को। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है अत्यधिक उच्च विद्युत को परिपथ से गुजरने से रोकने के लिए। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का क्या उपयोग है? अत्यधिक उच्च विद्युत को परिपथ से गुजरने से रोकना। नेक्स्ट, AC को DC में रूपांतरित करने के लिए निम्न युक्ति काम में ली जाती है। तो AC को DC में बदलने के लिए दिष्टकारी का प्रयोग करते हैं। विद्युत हीटर की कुंडली बनी होती है, तो ये नाइक्रोम की बनी होती है। उदासीन तार का रंग क्या होता है? काला होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने
वाला तार बना होता है। टीना और शीशे का एक मिश्र धातु होता है। फ्यूज जो होता है शीशा और टीने का मिश्र धातु। वह धातु जो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, तो ये टंगस्टन है। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव का सिद्धांत। अतिचालक का लक्षण क्या है? अनंत पारगम्यता। पंखे की रफ्तार निर्भर रहती है वोल्टेज पर। पंखे की रफ्तार निर्भर रहती है वोल्टेज पर। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है ऊष्मा की हानि कम करना। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, यानी विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग क्यों करते हैं? तो ऊष्मा की जो हानि है उसको कम करने के लिए। अब चुंबकत्व जो है ये प्रारंभ होगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि आज जो है आपको ये फिजिक्स इसमें ख़त्म हो जाएगा, फिर केमिस्ट्री प्रारंभ करेंगे। तो चुंबकत्व को देखते हैं। लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए संरक्षण नियम का उपयोग होता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है। तो विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए नरम लोहे का उपयोग करते हैं। विद्युत चुंबकीय नहीं है, अल्फा किरण जो है ये नहीं है। धात्विक और फेरोमैग्नेटिक यौगिक है। धात्विक और फेरोमैग्नेटिक यौगिक है CrO2। CrO2 चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत प्रदर्शित होता है। तो चुंबक जो है चुंबकत्व का जो अनुचुंबकीय सिद्धांत है ये प्रदर्शित होती है प्लेटिनम के द्वारा। चुंबकीय कंपास की सुई चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्वयं को संरेखित करती है। चुंबकीय कंपास की जो सुई होती है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्वयं को संरेखित करती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है। तो टोटल 2 बिंदु होती है। सभी चुंबकीय पदार्थ अब अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब गर्म किए जाते हैं। गर्म करने पर चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। चुंबकीय सुई जो है यह संकेत करेगी उत्तर की तरफ। चुंबकीय सुई किस तरफ? उत्तर की तरफ। आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी को देखेंगे। अर्धचालक वे सामग्रियां हैं जिनमें निम्न गुण होते हैं। विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से कम होती है। अर्धचालक वे सामग्री है जिनमें जो गुण होते हैं विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से कम होती है, यानी धातुओं से कम होती है तो अर्धचालक हो गया, ये ध्यान रखना है। 2012 में CERN यूरोपीय प्रयोगशाला में एक बहुप्रचारित गॉड कण की खोज की गई थी। इस कण का वैज्ञानिक नाम हिग्स बोसन है। कब खोजी गई? 2012 में। चलिए नेक्स्ट है सोनार। एक तकनीक है जिसमें किसका प्रयोग होता है? सोनार तकनीक में जो है इंफ्रारेड तरंगों का उपयोग करते हैं। सोनार तकनीक में किसका? इंफ्रारेड तरंगों का। रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित एक धनात्मक रूप से आवेशित कण क्या है? रेडियोधर्मी तत्वों द्वारा उत्सर्जित एक धनात्मक रूप से आवेशित कण है अल्फा किरण। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है मंदक के रूप में। भारी पानी हैवी वाटर होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड और इसको कहते हैं D2O। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको यहाँ 242 से 94 को माइनस कर देना होगा, तो ये आपको घट करके आ जाएगा 148। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किया जाता है रॉकेट में। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व है। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व है यूरेनियम। आपको ध्यान देना है, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग करते हैं यूरेनियम का। अगला है परमाणु रिएक्टरों में से कौन सा प्रक्रम द्वारा विद्युत उत्पादित की जाती है? तो परमाणु रिएक्टर में जो है नाभिकीय विखंडन के द्वारा विद्युत उत्पादित की जाती है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का। परमाणु नाभिक की खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने।
भौतिकी की कौन सी शाखा है जिसमें अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो है अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन करते हैं। भौतिकी की जो है एक शाखा है क्वांटम मैकेनिक्स, और इसमें अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन करते हैं। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो न्यूक्लियस। एक परमाणु के जो कण होते हैं धनावेशित हिस्सा न्यूक्लियस कहलाते हैं, यानी न्यूक्लियस जो होते हैं उस पर धन आवेशित कण होते हैं, धन आवेश होता है, ध्यान देना है। गॉड पार्टिकल्स क्या है? हिग बोसान। आवेशित कण है कॉस्मिक किरणें, आवेशित कण है कॉस्मिक किरणें। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उसका द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन यानी 2 2 4 हो गया। परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और नाभिक जो है यह धनावेशित रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारी पानी वह पानी है होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। भारी पानी जो है इसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। विद्युत ऊर्जा पैदा की जा सकती है, तो विद्युत ऊर्जा पैदा की जा सकती है यूरेनियम से। गामा किरणें होती है उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे। गामा किरणें क्या है? उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे। आपको ध्यान देना है, गामा जो है उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है पिंड का ऊर्जा में। नाभिकीय ऊर्जा जो है किसका परिवर्तन है? पिंड का ऊर्जा में। अब है आपका खगोलिकी और गुरुत्वाकर्षण। पहला प्रश्न है अन्योन क्रिया सबसे छिन्न होती है विद्युत चुंबकीय में। अन्योन क्रिया सबसे छिन्न होती है विद्युत चुंबकीय में। विवर्तन झांझरी का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया जाता है। यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है। यानी नीली रोशनी के बजाय पीली का प्रयोग करेंगे तो विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है। सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है तो रोलिंग घर्षण जो होता है, रोलिंग घर्षण वो होता है सबसे कम घर्षण। यानी कोई पेन आपके टेबल से ऐसे रोलिंग करके गिरने के लिए चल दिया हो तो वो हो गया आपका रोलिंग घर्षण। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, भार जो है बदल जाएगा पर द्रव्यमान नहीं बदलेगा, क्योंकि द्रव्यमान जो है वो कभी नहीं बदलता है और भार जो है ये बदलते रहता है। तो आपको ध्यान देना है द्रव्यमान जो है नहीं बदलेगा। और भार क्या है? भार और द्रव्यमान में यदि कन्फ्यूजन हो रहा है तो याद रखने के लिए आप ऐसे सोचिए, भार यहाँ लिखा हुआ है और द्रव्यमान यहाँ, तो भार से कितना 3 गुना बड़ा ज़्यादा अक्षर है इसमें द्रव्यमान में, तो ये विशाल है यानी बड़ा है, तो ये जो है फिक्स है और ये छोटा है तो इसको कोई भी बदल देता है, इसीलिए यह बदलता रहता है। पृथ्वी का जो जी होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक ऊंचे मीनार से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुओं की गति क्या होगी? तो ऊंचे मीनार से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की जो गति होगी यह बराबर होगी। चलिए नेक्स्ट है, और ये लास्ट पेज है आपका। वह वैज्ञानिक जिन्होंने आपेक्षिकता का सिद्धांत दिया और इसी को सापेक्षिकता का सिद्धांत कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन। E बराबर mc²। खगोलीय दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष है। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए तारे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए नजर आते हैं, ये ध्यान देना है। एक रासायनिक परिवर्तन से प्रकाश उत्पन्न करता है सूर्य जो है रासायनिक परिवर्तन से प्रकाश उत्पन्न करता है। सूर्य की सतह का अनुमानतः तापमान जो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वह वैज्ञानिक जिन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी, तो गैलीलियो जो है टेलीस्कोप को खोजने वाले हैं। उपग्रह का उपयोग किया जाता है टेलीविज़न के लिए, उपग्रह का उपयोग टेलीविज़न के लिए। अब विविध है, विविध को देखते हैं। ऊष्मा विकिरण एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण
माप में उपयोग किया जाता है? तो बोलोमीटर का। समुद्री ताप ऊर्जा का ताप उत्पादन होता है। समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण। ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है सौर ऊर्जा का। ऊर्जा के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन स्वरूप को स्वीकारा जाता है। ऊर्जा के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन स्वरूप को स्वीकारा जाता है। सूर्य ग्रहण लगता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति होती है सिलेंडर की धुरी के मध्य बिंदु पर। सिलेंडर की जो धुरी होती है उसके मध्य बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण केंद्र होती है। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तो जल स्तर में कोई बदलाव नहीं होगा। पहला आदमी जिसने चंद्रमा पर अपना पैर रखा था तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है तो इंफ्रारेड जो है मांसपेशियों के दर्द के उपचार में करते हैं इंफ्रारेड का उपयोग। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम। पार्किंसंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया तो ये दिया गया था आर्विड कार्लसन को। पार्किंसंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था आर्विड कार्लसन को। अधिकतम गलनांक होता है सिलिकॉन का और यह एक अर्धचालक है। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए उपयोग में आता है तो पायरेक्स कांच। सर्वाधिक प्रत्यास्थ है स्टील। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। और यहाँ से जो है आपका भौतिक विज्ञान कंप्लीट हो गया। अब जो है नेक्स्ट पार्ट लाएंगे रसायन विज्ञान का। रसायन विज्ञान को आप लोग ज़रूर देखिएगा। सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।